Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Usman Aktari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to do exercise number 1.5 class 8th. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. पिछली एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर फाइंड किया था, तो अब हमने क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट यानी 784 का ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का है, तो हमने 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो स्क्वायर रूट किस मेथड से फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना आप ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि 784 को हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, या आसान अल्फाज में उर्दू में इसको कहते हैं तज्जी करना, मुफरद तज्जी. तो ये 2 पे डिवाइड होगा. 2 3s are 6, 1 कैरी, 2 9s are 18, 2 2s are 4. नेक्स्ट 2 1s are 6, 2 2 9s are 18, 2 6 are 12. फिर 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 9s are 18, 2 8s are 16. नेक्स्ट 2 पे करेंगे तो 49, और नेक्स्ट होगा 7 7 एंड 7 1. ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए. स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर हम डिवाइड करते होते हैं. तो ये क्या आएंगी वैल्यूज़ हमारे पास? स्क्वायर रूट एज इट इज़, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. अब ये देखें, ये 2 2 के पेयर बनाएंगे हम. ये हमारे पेयर्स बनते जा रहे हैं. तो ये 2 का पेयर, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको भी हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर, और इसको भी हम लिख लेते हैं 7 स्क्वायर. 2 बार है ना, तो स्क्वायर आ गया. स्क्वायर रूट ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा. अब ये स्क्वायर रूट हम इन तीनों के ऊपर अलग-अलग करेंगे, तो आ जाएगा ये तीनों पे स्क्वायर रूट अलग-अलग हो गया. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा आपस में कट जाते होते हैं. ये सिंपल सा वर्क है जिसको याद रखना है कि जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कम्बिनेशन होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा 4 4 7 जार 28. तो हमारा स्क्वायर रूट 784 का कितना निकल आया? ये आ गया 28. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब. पार्ट नंबर 2, 12 25, यानी हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. 12 25 का स्क्वायर रूट, तो इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे. 12 25 जी, ये किस पे जाएगा? 5 पे. 5 2s are 10, 2 कैरी 22, 5 4s are 20, 2 कैरी 5 5s are 25. तो 5 पे करेंगे, 5 4s are 20, 4 कैरी 5 9s are 45. तो 7 7 एंड 7 1, ये क्या आया? 5. ये 2 बार है, मैं इसे डायरेक्ट ही स्क्वायर लिख रहा हूँ, और ये भी 2 टाइम है, इसे भी हम स्क्वायर में लिख रहे हैं. तो ये ऊपर मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ ये कैसे वर्क करता है. यहाँ पे हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं. स्क्वायर स्क्वायर रूट से दोनों का कैंसिल हो जाएगा. ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है. चाहे तो अलग-अलग करके काट लें, चाहे तो यहीं पे काट लें. तो 5 7 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा? 35. यानी इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया? 12 2 2 5 का 12 2 5 का 35. तो पार्ट नंबर 3 है 2500, कि हमें 2500 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी. तो 2500 को फैक्टराइज करते हैं. 2 पे ही होगा. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 0. फिर 2 पे 2 6, 2 2 2 5. 5 पे 1 2 5. फिर 5 पे 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 5 एंड 5 1. क्या आया हमारे पास? 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. 2 2 जोड़े बनाने हैं. ये स्क्वायर रूट आ गया ऊपर, इसका इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल. तीनों का अलग-अलग है ना, तो कैंसिल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो ये हमारे पास कितना आएगा? 5 2 10, 10 5 50, ये 2500 का स्क्वायर रूट आ गया.
पार्ट नंबर 4, 4225 लें जी, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4225 का स्क्वायर रूट, फैक्टराइजेशन 4225, 5 8s are 40, 2 कैरी 5 4s are 20, 2 कैरी 5 5s are 25 जी। फिर 5 पे 5 1 3, 5 6 are 34, 5 9 45। ये अब 13 पे होगा और किसी पे नहीं होगा। 13 13s are 169। आपने जब 13 का स्क्वायर किया था तो उसको याद किया होगा यकीनन 1। तो 5 मल्टीप्लाई, ये 5 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल, तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 65। तो ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल आया 4225 का। फिफ्थ पार्ट 5184, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे 5184, किस पे जाएगा 2 पे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 1 कैरी 2 9 2 2। फिर 2 पे 2 1, 2 2s are 4, 1 कैरी 19, 2 9s are 18, 1 2 6, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3 2 2 2 4। फिर 2 पे 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8 2 1। अब 3 पे जाएगा तो 3 पे 3 2s are 6, 3 7, 3 9, 3 3 एंड 3 1। काफ़ी लंबा हो गया। 1 2 3 4 5, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 2 बार 3 का स्क्वायर। पेयर हमने पहले ही बना के लिख लिए और सारे का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल जी। क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72। तो हमारे पास स्क्वायर रूट निकल आया 5184 का 72। अब हमने सॉल्व करने की जानिब बढ़ना है पार्ट नंबर 6 जी। पार्ट नंबर 6 है 7744। जी फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर रूट जी, फैक्टराइज करते हैं 7744। तो 2 पे जाएगा, 2 3s are 6, 1 कैरी 17, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 7s are 14, 2 2s are 4। फिर 2 पे 2 1 2 9 2 3 2 6, 2 9 1 2 6 2 8, 2 4s are 8, 1 carry, 2 8s are 16, 2 4s are 8। Next 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1 2 2 2 1। तो ये 121 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल पे आता है। तो ये 11 1s are 11। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। ये ले जी, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आएगा 2 2s are 4, 2 2 2 और 11, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 88। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या निकल आया 88 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1296, पार्ट नंबर 7 1296। इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन ही करना होगी हमें। 1296, 2 6 2 4 2 8, 2 3 2 2 2 4, फिर 2 16 2, 2 8 2 1। ये 3 पे होगा 3 27,
3 9 3 3 एंड 3 1। जी पेयर 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट। क्या बचेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36। 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा? 36। पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है जी हमारा 1764। तो 1764 का स्क्वायर रूट, इसी तरीके से एलसीएम लेना होगा हमें, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, स्क्वायर फैक्टराइज करना होगा। तो 2 पे 2 8, 1 कैरी 2 8, 2 2, 2 4, 2 4, 2 1, तो 441 3 पे जाएगा। 3 1 जार 3, 1 कैरी, 3 4 जार 12, 2 कैरी 3 7, फिर 3 पे 3 4 जार 12, 2 कैरी 3 9 जार 27 एंड 7 7। ये पेयर और ये पेयर, तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 3 7, 7 3 ज़ा 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1764 का स्क्वायर रूट कितना निकल आया? 42। नेक्स्ट नंबर 9 क्वेश्चन है हमारा, 9th पार्ट 29241। जी 29241। अब ये किस पे डिवाइड होगा? ये हमारा सबसे पहले चेक करते हैं, ये 3 पे होगा। जब आप क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा देखते साथ क्वेश्चन को ये किस पे डिवाइड होता है। तो 3 पे करेंगे तो क्या आएगा? 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी 22 हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी 14, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21। जी अगेन 3 पे तो आएगा 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी 14, 3 4 ज़ार 12 एंड 2 कैरी 27, 3 9 ज़ार 27। अगेन ये 3 पे होगा। 3 1 2 4, दो इकट्ठे आ रहे हैं, तो दो इकट्ठे जब लिए जाते हैं तो 0 आता है। ये 2 छोटा है ना 3 से, साथ में 4 भी मिलाया, जब दो टर्म्स इकट्ठी ली जाती हैं तो पहले 0 लगाते हैं। 3 8 ज़ार 24, 3 3 ज़ार 9। अगेन ये 3 पे होगा। 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी, 3 9 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3। तो ये 361 हम जानते हैं, स्क्वायर आपने याद किए होंगे यकीनन कि ये 19 पे जाता है। तो ये हमारे पेयर बन गए। तो 29241 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 19 स्क्वायर। ये कैंसल, तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 3 ज़ार 9, 9 को जब हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 9s आर 171। टेबल अगर आपको आते हो तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 9 पार्ट हमारे हो गए। 51529, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। तो फैक्टराइज इसको हम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको आप ज़हन नशीं कर लें। ये मल्टीप्लीके 227 मल्टीप्लाई बाय 227, इसको रटा लगा लें। ये होगा 227 का, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 227 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये भी 418609, इसको भी हम चेक करते हैं। तो ये भी 6 स्क्वायर रूट लेना है हमने, तो ये होगा 647 मल्टीप्लाई बाय 647। तो ये स्क्वायर बन जाएगा।
ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस की इन टर्म्स को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं 12 नंबर को। 240,100 का स्क्वायर रूट, तो फैक्टराइज करेंगे तो किस पे जाएगा, 2 पे। 21220 एज इट इज़। 25 दो इकट्ठे लेंगे, ये 1 छोटा है ना, ये वाला 0 आया, 1 छोटा है 2 से, साथ में ये वाला 0 मिलाएंगे, ये दो इकट्ठे तो 0 आ जाएगा। 2 5 ज़ा 10 और ये 0 नीचे एज इट इज़। तो अगेन 2 6 ज़ा 12, 0 है एज इट इज़, 0 है एज इट इज़। आगे 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 5 ज़ा 10। अगेन 5 पे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 एज इट इज़। 2 5 से छोटा है, अगला ये मिलेगा तो 0 लग के 5 5 ज़ा 25 जी। अब ये होगा किस पे, अगेन 5 पे। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 20, 5 4 ज़ा 20, 0 5 1 ज़ा 5। 7 पे, 7 3 ज़ा 21, 30, 7 4 ज़ा 28, तो 7 3 ज़ा 21। अगेन 7 पे, तो आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, कितना बचा 6, तो 7 9 ज़ा 63, 7 7 एंड 7 1। तो क्या पेयर बन रहे हैं हमारे, 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, 70 मल्टीप्लाई बाय 7, 70 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 0, 7 7 ज़ा 49, 490। तो 490 हमारा स्क्वायर रूट निकल आएगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इससे पिछले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड किया है, लेकिन वो स्क्वायर रूट हमने किस मेथड से फाइंड किया है, वो स्क्वायर रूट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने किस मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है स्क्वायर रूट। बिल्कुल आसान है, तरीकाकार की समझ आ गई तो कैसा लंबे से लंबा क्वेश्चन हो बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम डिवीजन का साइन बनाएंगे कुछ इस अंदाज में। ये जो टर्म जिसका फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। जहाँ पर ये टर्म ख़त्म हो रही है वहाँ से जो हम पेयर बनाना शुरू करेंगे, पेयर बनाते जाएंगे, एंड तक हम पेयर बना देंगे। आखिर से शुरू करना है हमने, ताकि अगर कोई सिंगल डिजिट बचे भी तो वो शुरू में बचे। ओके, तो ये पेयर वाइज सॉल्व होगा। ये अब 13 है। अब हमने इस 13 को पहले सॉल्व करना है और इस अंदाज में सॉल्व करना है कि जो टर्म हमने यहाँ लिखनी है वही यहाँ पे लिखनी है। यहाँ अगर हम 2 लिखें तो यहाँ पे 2 लिखें, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, देखें 2 2, अगर 2 2 लिखते हैं तो 2 बाय 2 4 होगा, जो कि 13 से छोटा है। हम 3 बनाते हैं, अगर 3 लिखें 3 3 ज़ार 9, वो भी छोटा है। अगर 4 लिखते हैं तो 4 4 ज़ार 16 होता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, क्योंकि 3 पे 3 3 ज़ार क्या आता है 9, तो ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और ऊपर से ये 69 पेयर की सूरत में ही नीचे आ जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो हमने करना था। नेक्स्ट स्टेप, जो नंबर यहाँ साइड पे है हमारे पास, इसका डबल करेंगे या इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डबल कर लें, 3 का डबल कितना होता है 6, वो 6 हम यहाँ लिख देंगे। 3 का डबल 6, और वो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व इस अंदाज में करना है, उसी तरह कि जो हम यहाँ पर टर्म लिखेंगे वही टर्म हम ऊपर लिखेंगे। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे सपोज करते हैं 5 लिखते हैं, 5 यहाँ लिखा जाए तो यहाँ भी 5 आएगा। 65 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो फिर उसे मल्टीप्लाई भी तो 5 से करना है ना। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 आर 25, 2 कैरी, 6 5 आर 30 और 2 325। ये तो छोटा है, 469 काफ़ी बड़ा है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, इसको 6 से सॉल्व करते हैं। लें जी, ये 6 लिखा और यहाँ भी 6 लगा दिया। तो 66 को चेक करते हैं 6 के साथ। तो 6 6 आर 36, 6 3 कैरी, 6 6 आर 36, 37 38 39। ये टर्म तो अभी भी काफ़ी छोटी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 7 के साथ चेक करते हैं। हम यहाँ पर 7 अप्लाई करते हैं, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। 67 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 आर 49, 9 आ गया, 4 कैरी, 7 6 आर 42 और 4 46। ये तो पूरा पूरा आ गया, तो यानी ये 7 के साथ सॉल्व होगा। तो 469, ये माइनस करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारा 36। ये 36 जो है ये हमारा स्क्वायर रूट है। 3 स्टेप है हमारे इसके अंदर। पहला स्टेप ये है पेयर बनाना। पेयर बनाने के बाद जो टर्म यहाँ आएगी वही यहाँ पे आएगी, ये सॉल्व करने के बाद सेकंड स्टेप के अंदर इसको जो यहाँ पर टर्म है उसको डबल बना के यहाँ पे लिखना है हमने, और उसके बाद जो यहाँ लगाना है वही यहाँ लगाकर इसका हमने आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 6 89, सेकेंड पार्ट 13 6 8 9। इसका स्क्वायर रूट हमने लेना है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। लें जी, इसका स्क्वायर रूट तो रफ वर्क के अंदर या नीट वर्क पे, सॉरी क्वेश्चन के साथ ही, रफ में नहीं करना ये हमने। 13 6 8 9 एंड से पेयरिंग शुरू करनी है उसी अंदाज में। ये पेयर ये अकेला बच गया, इसको अकेले को ही बना देंगे। अब पहले ये एक सॉल्व होगा, फिर बाकी आगे सॉल्व होंगे। 1 को सॉल्व करें तो क्या आएगा, जो यहाँ लिखना है वही वहाँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा। ऊपर से क्या आ जाएगा 36, या हम 36 नीचे ले आए। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इसको हमने डबल करना होता है। 1 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या डबल कर रहे हैं तो 1 का डबल 2 होता है। जो यहाँ लिखा जाएगा वही ऊपर आएगा। यहाँ हम 1 अगर लगाते हैं, यहाँ पर अगर 1 लगाएं तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21, 2 लगाएं तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 होता है। 44 ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम इसे किसके साथ सॉल्व करेंगे, हम इसको 1 से ही सॉल्व करेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 21, माइनस करेंगे 5, 3 माइनस 2 1। अब ये जो नया डिजिट हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला जो इस स्टेप में आया है, अब इसको डबल करेंगे। जैसे पहले इसको हम डबल कर चुके हैं, अब इसको डबल करेंगे। 1 डबल होगा, 1 को डबल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये वाला 2 एज इट इज आ जाएगा इस तरह। और इधर ऊपर से क्या आएगा 89, ये 89 हम नीचे ले आए। तो अब फिर असूल वही है कि जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए बेहतर होता है कि हम ये जो लास्ट डिजिट है ना इसको चेक करें। ये 9 है, 9 किसके स्क्वायर रूट में एंड पे आता है 3 के स्क्वायर रूट पे। 3 के ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो है 49 होता है। हम इन दोनों से चेक करते हैं। 3 से करेंगे तो बिल्कुल छोटा रह जाएगा, ये 669 आएगा, कुछ बहुत छोटा है। तो 7 से ट्राई करते हैं, इसके साथ 7 लगाएं। 2 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 आर 49, 4 कैरी, 7 2 आर 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 2 आर 14 और 1 15 जी। तो क्या आएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा और इधर भी 7 आ जाएगा। तो क्या आया 15 18 9। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आंसर हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट इसका 117। बढ़ते हैं आगे पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 है हमारा 50 और 625 जी। इसका हमने क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो लें जी 50 625 का स्क्वायर रूट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व जी। 50 625 पेयरिंग
पेयरिंग, और ये लास्ट पे सिंगल डिजिट है, ये 5 है तो 2 2 4 1, ये पेयर नीचे आ जाएगा 0 6, इसको डबल करेंगे तो 4 आएगा, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 42 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या आएगा 84, ये 84 हमने लिख दिया, 6 में से 4 गए 2, 10 माइनस 8 क्या आएगा 2। नेक्स्ट ऊपर से क्या आया, ये 25 जी। अब इसको डबल करना है, ये जो न्यू डिजिट आया ना यहाँ पे हमारा, ये 2 को डबल करके ये 4 लिखा था, अब इस 2 को डबल करके 4 और ये वाला 4 एज इट इज़ जी। लास्ट पे क्या है 5 है, तो इसको 5 से ही ट्राई कर लेते हैं हम, 445 को 5 से, तो 5 से ट्राई करने पे क्या आएगा, 5 5 ज़ार 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20 और 2 22, 2 आ जाएगा 20 और 22, 2 2 2 5, तो 5 से ही हो जाएगा, तो क्या आया 2 2 2 5। इस तरह हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल आया कितना 225। पार्ट नंबर 4, 10 30 41 41 जी। इसका क्या फाइंड करना है हमने, स्क्वायर रूट। लेट्स ट्राई जी। 10 3 0 4 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पेयरिंग, ये पेयरिंग होगी हमारी, ये 10 है तो 3 3 ज़ार 9, 1 30 आ जाएगा, पेयर पूरा नीचे आएगा, तो इसको डबल करेंगे, 3 का डबल कितना होता है 6 जी। अब जो यहाँ लगाना है वहीं ऊपर आएगा, तो 62 से करते हैं, 62 6 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ार 4, 6 2 ज़ार 12, यहाँ से क्या बचेगा 6 और ऊपर से क्या आ जाएगा 41, और इस 2 को डबल करेंगे तो 4 आएगा, ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये 46 41 है, तो ये 6 4 है, तो 1 यहाँ लगा दें 1 यहाँ लगा दें, तो 6 41 हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया 321। यूँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और ये हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई। तो आपने यकीनन इसको पसंद किया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उसकी रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।